नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। वशिष्ठ योग की खासियत है कि किसी भी बात को प्रामाणिक तरीके से रखा जाता है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि उंगलियां घस लीजिए और बाल काले हो जाएंगे, इसके पीछे का फैक्ट नहीं है। और इस तरह की झूठ को फैलाना योग की आड़ में हमें शोभा भी नहीं देगा। तो इसीलिए प्रामाणिक बातें की जाती है। जैसे आज का जो विषय लिया जा रहा है, क्या खाने के बाद टहलना चाहिए, इस विषय पे एक बार हमने यौगिक दृष्टिकोण से इस विषय को रखा था। आज मैं बॉडी के साइंस की जो एनाटॉमी है उसके हिसाब पे बताने जा रहा हूं कि खाने के बाद हमें टहलना चाहिए या नहीं टहलना चाहिए, और वो फायदेमंद है या आप फायदा समझ रहे हैं और हो रहा हो नुकसान। क्या है आखिर सच्चाई, इसको समझने के लिए हम एक टॉपिक पे आपको ले जाएंगे जिसका नाम है लीवर को लेकर के, कि लीवर में ब्लड की सप्लाई कैसी होती है और खाने के बाद का सिचुएशन क्या होता है, और फिर उसके बाद टहले तो उस सप्लाई में क्या डिस्टरबेंस आता है या सपोर्ट मिलता है। इस सब चीज़ों को थोड़ा लॉजिकल वे में साइंटिफिक तौर पर समझेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि मुझे खाने के बाद टहलना चाहिए या बैठना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। आज इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये चैप्टर है इस किताब की जिसमें लिखा गया द लीवर्स ब्लड सप्लाई, कि लीवर आखिर कैसे ब्लड की सप्लाई को प्राप्त करता है। एक खासियत जो मैं लीवर की बताना चाहता हूँ कि लीवर एक ऐसा एकमात्र ऑर्गन है जो सबसे बड़ा तो है ही, इसमें ब्लड की सप्लाई और मौजूदगी दूसरे ऑर्गन की तुलना में ज़्यादा रहता है, क्योंकि लीवर आपका 200 से लेकर के 200 महत्वपूर्ण काम करते हैं, 500 तक काम करते हैं, कई साइंटिस्ट कहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं, सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आपका दिखने वाला ये लीवर सॉफ्ट जैसा बहुत सारे कार्यों को संपादित करता है जो जीवन को संचालित करता है। तो इसीलिए उसको ब्लड की सप्लाई जरूरत है। लेकिन हर जगह जो ब्लड की सप्लाई होती है, यानी हार्ट पंप करता है और हार्ट से हर जगह ब्लड सर्कुलेट होकर के ऑर्गन्स को, अंगों को, सब जगह सेल्स को पहुंचता है। लेकिन लीवर की प्रणाली में एक अलग व्यवस्था है। उसको सप्लाई चेन जो ब्लड का है वो 2 सिरा है उसको समझेंगे हम यहाँ पर। इस पार्ट को आप ध्यान से फोकस करें। ये लीवर है और उसके नीचे का जो आप देख रहे हैं यहाँ पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, जो भी है। यहाँ पे लीवर में 2 तरह की सप्लाई की व्यवस्था होती है। आप एक जो देख रहे हैं ये आर्टरी, ये जो आप सिरा देख रहे हैं ये आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड को लीवर तक सप्लाई करता है, उसकी सीमा है। और दूसरा जो ये आप देख रहे हैं जिसको आप यहाँ पे नाम भी दिया गया है हैप्टिक आर्टरी, जिससे हार्ट से, इसलिए इसका नाम हैप्टिक पड़ा है। और एक ये है हैप्टिक पोर्टेड वेन, यानी एक दूसरा जो सिरा ये नीला जैसा आप देख रहे हैं मजबूत जैसा, ये दूसरा सिरा है। ये दूसरे सिरे से भी ब्लड की सप्लाई होती है। और ये सिरा कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये सिरा आपके इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, आंतों से जुड़ा हुआ है। यानी जब भी आप भोजन करते हैं तब आंतों से भी अतिरिक्त ब्लड की सप्लाई आपके लीवर की तरफ होती है। और जैसे ही हम अगर किसी तरह के एक्टिविटीज शुरू कर दें तो लीवर पे वो सप्लाई ना हो करके कहां जाएगा? मसल्स के तरफ, जॉइंट्स के तरफ। जैसा कि यहां लाइन पे आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा गया है आफ्टर ए मील द रेट ऑफ फ्लो टू द लीवर कैन ऑलमोस्ट डबल, बट while you are taking exercise, blood is diverted away from the liver towards the muscles. यानी जैसे ही आप भोजन करते हैं तो जो ब्लड के तरफ जो सप्लाई थी वो और दुगनी हो जाती है, यानी लीवर के तरफ जो ब्लड की सप्लाई थी वो दुगनी हो जाती है। ऐसे भी सप्लाई होती है इंटेस्टाइन से, लेकिन जैसे ही भोजन करते हैं वो क्या होता है? लीवर के तरफ डबल सप्लाई हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप कोई मूवमेंट करते हैं, जैसा ये लाइन अभी आपको मैंने दिखाया, तो मसल्स के तरफ सप्लाई चेन बढ़ने लगता है। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि आप भोजन करके जैसे ही चहलकदमी शुरू करेंगे, क्योंकि आपको YouTube में कई लोग बता रहे हैं खाने के बाद टहलो, तो आप क्या करते हैं? जो डबल सप्लाई होना चाहिए था लीवर के तरफ, उसको आप रुकावट डालते हैं और उस सप्लाई को चेंज करके लीवर से मसल्स की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। और ये आपके भोजन के डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, लीवर के कार्यक्रम के लिए अच्छा नहीं है।
इसीलिए हमारे योगियों ने जो ज्यादा साइंटिफिक रहे हैं, साइंस तो आज खोज कर रहा है, हमारे प्राचीन सनातन ऋषियों ने, योगियों ने ज्यादा इसको समझा। इसलिए खाने के बाद क्या बताया कि वज्रासन में बैठ जाओ, ताकि ये जो सप्लाई का प्रोसेस है वो ज्यादा से ज्यादा डबल जो मार्कर था कि डबल लीवर में इंटेस्टाइन से, वो हार्ट से तो हो ही रहा है, लेकिन लीवर में इंटेस्टाइन से, आंखों से सप्लाई डबल हो, वो सुनिश्चित रहे। जब आप बैठ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, नी को बेंड कर देते हैं, और ग्रेविटी के कारण जो पैर के तरफ आपका ब्लड का फ्लो ज्यादा था उसको भी आप रोक देते हैं, और नी बेंड होने से और सप्लाई चेन कम हो जाता है। तब फिर क्या होगा, आपके स्टमक की तरफ, आपके लीवर की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। इसलिए नियम क्या है, ठीक है खाने के बाद टहलें, लेकिन तुरंत ना टहलें। खाने के तुरंत बाद सर्वश्रेष्ठ है वज्रासन। उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैं वीडियो दे रहा हूं, खाने के बाद इन 3 प्राणायामों को करें। क्यों? क्योंकि भोजन के बाद आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं सूर्य चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप जब भी गर्म समय होता है आप भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करते। ठंड में आपका भोजन ज्यादा डाइजेस्ट होता है। क्या कारण है? क्योंकि ठंड मतलब चंद्र, कूलनेस। आप खाना खा के सोना चाहते हैं, सोना मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मतलब कूलनेस यानी चंद्र। तो इसीलिए ये भ्रम में जो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग बिना सिर पांव के बोले जा रहे हैं, उनके बहकावे में ना आइए, खाने खा के बैठिए वज्रासन में। कितना देर बैठना चाहिए? जितना सहज हो। नहीं वज्रासन में बैठा जाता है तो क्या एकमात्र वज्रासन ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। नहीं सुखासन में बैठा है, आप जस्ट कुर्सी पे बैठ सकते हैं शांति से, और प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, मन शांत होगा। मन शांत होगा तो मन के पीछे जो एनर्जी खत्म हो रही थी वो बंद होगा और डाइजेशन अच्छा होगा। खास तौर पर ऐसे लोग जिनको वीक डाइजेशन है वो इन बातों का ख्याल रखें, और डिस्क्रिप्शन में जो प्राणायाम बताया गया है खाने के बाद उसको तुरंत करें। साथ ही साथ एक वीडियो में दे रहा हूं कि खाने से पहले क्या करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहे, उसको भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। मुख्य बात आज जो निष्कर्ष निकली कि खाने के तुरंत बाद ना टहलें, रहें सहजता से कम 15-20 मिनट बैठें शांति से, और उसके बाद आप टहलें, क्योंकि भोजन डाइजेस्ट होगा तब तो गैस बनेगा। गैस को ही एडजस्ट करने के लिए हम टहलते हैं, ताकि पेट में गैस नहीं रह जाए और रात में नींद डिस्टर्ब करे। तो आप तुरंत खाएं, तुरंत पाचन तो होता नहीं कि एसिड बन गया फटाफट, गैस बन गया तुरंत, और तुरंत आप निकालने चले गए टहल के, नहीं। तो इसीलिए लॉजिक समझिए, आप टहलिए, आप आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद टहलिए और फिर विश्राम की तरफ जाइए। तो इतना रखिए ख्याल। मुझे लगता है कि ये लॉजिक आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट में जरूर इस बात को करें, और पसंद आया हो तो कई लोग अनजाने में गलतियां कर रहे हैं, उनको शेयर करें अपने परिवार, फैमिली तक, सबको। तो आज इतना ही। योग अभ्यास जारी रखिए वशिष्ठ योग के साथ। नमस्कार, जय हिंद।